तो अब आपने आगे देखना है। ओके, पेशेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे? कफ के साथ, वीजिंग और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ। पेशेंट में ऑल्सो हैव स्टिएटोरिया एंड और फेलियर टू थ्राइव। ओके फाइन। अब फेलियर टू थ्राइव का तो आपको पता होगा ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। Infants with failure to thrive will first fall off the weight curve, okay, then the height curve, and finally the head circumference curve, right? तो उनमें ये तीन चीज़ें आपको मिलता है, एक तो वेट कर्व, दूसरा होगा इसमें हाइट कर्व, और तीसरा होगा सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस कर्व, राइट? एंड शॉर्ट अगर आपने याद रखना है तो फेलियर टू थ्राइव इस तरह भी आप उसको कह सकते हो कि उस उनके जो पेरेंट्स होते हैं, राइट, वो उनको, बेबी को फॉर एग्जांपल या तो फिर इन्फेंट को अच्छा खासा वो खिलाते पिलाते हैं, बट स्टिल उनका जो फॉर एग्जांपल बेबी होता है, राइट, वो सही से ग्रो नहीं कर पाता। ओके फाइन, सही से ग्रो नहीं कर पाता, वो हमेशा जो है फटीग्ड रहता है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलियर टू थ्राइव। ओके, लेस एनर्जेटिक रहता है। फाइन। अच्छा, तो ये है प्रेजेंटेशन लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर ऑफ एज का। उसके बाद मोस्ट पेशेंट्स आर मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, राइट? जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं दे विल बी मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। कैसे प्रेजेंट करते हैं? फेलियर टू थ्राइव caused by pancreatic insufficiency or chronic sinopulmonary disease or sputum production, right? We will see these all conditions यहाँ पे कि ये है क्या। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, देयर विल बी, they may present to you with two types of clinical features. Okay, for example, can you recognize these diagram? ये कौन सा diagram है? This is the diagram of the lungs. Okay fine. तो lungs में क्या क्या complications आपको मिलता है? Affected individuals show recurrent pulmonary infections. इनका जो फॉर एग्जांपल लंग है उनमें pulmonary infections हो सकता है, राइट, स्पेशली विद सूडोमोनास as adults and Staphylococcus aureus as children with subsequent cyanosis, राइट? अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेट होगा तो ऊपर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक नहीं पहुँच पाएगा, राइट? जब ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो हमारा ब्लड हमारे टिश्यूज़ को, हमारे हाथों को, हमारे फॉर एग्जांपल टांगों को, हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर पाएगा, राइट? ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा? साइनोसिस होगा, सिंपल। ओके, डिजिटल क्लबिंग होगा पेशेंट में। ओके फाइन। क्लबिंग का तो आपको पता है ना, राइट? अब जब जहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया होता है, जब हमारे फिंगर्स में स्पेशली, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो फिंगर्स हैं, राइट, नेल बेड्स स्पेशली, वहाँ पे क्या होता है, नेल बेड्स के नीचे जो है जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो हाइपोक्सिक कंडीशन में ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्लबिंग होता है। ओके, उसके अलावा है क्रॉनिक कफ। अब ये जितने भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, द मोस्ट कॉमन पल्मोनरी सिम्टम इज डिस्निया। डिस्निया का मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, ब्रोंकिएक्टेसिस आपको मिल सकता है, हेमोप्टाइसिस, ओके, ब्लड इन द कफ। ओके, अब ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस है, क्रोनिक साइनोसाइटिस है, रोंकाई, राइट, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन अदर लेक्चर्स। ओके फाइन। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी कि ये हमारा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें पल्मोनरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओके, dyspnea, bronchiectasis, hemoptysis, chronic sinusitis, bronchi, rales, and nasal polyposis. Fine. So these are the clinical features that we will see in the patients with the cystic fibrosis. Right. उसके बाद क्या है? पेशेंट्स विद पैनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी। अच्छा, ये आ गया हमारे पास कौन से फीचर्स रिलेटेड टू द पल्मोनरी सिस्टम। ओके, उसके बाद है हमारे पास कौन सा सिस्टम आ जाता है या कौन सा ऑर्गन या ग्लैंड? हमारे पास आता है पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास का तो आपको पता है ना, पैनक्रियास इज लीफ लाइक। ओके, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट? तो ये है हमारे पास क्या चीज़? पैनक्रियास। फाइन। अच्छा, तो पैनक्रियास से रिलेटेड हमें क्या मिलता है? पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी मिलता है। दैट बेसिकली मीन्स पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो बनते हैं पैनक्रियास के अंदर वो हमारे जीआईटी, हमारे ड्यूडेनम के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। ओके फाइन। जब ड्यूडेनम के अंदर वो नहीं पहुंच पाते तो जाहिर सी बात है हमें क्या फीचर्स मिलेंगे? यूजुअली हैव ग्रीसी स्टूल्स। ग्रीसी स्टूल्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पैनक्रियाटिक एंजाइम। जब ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ नहीं होंगे यहाँ पे तो हम जितना भी फैट वाला खाना खाएंगे वो फैट हमारे ड्यूडेनम के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगी उस फैट की, राइट? तो ये फैट की ब्रेक डाउन जब नहीं होगी, ये फैट हमारे स्टूल में आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द स्टेटोरिया। ओके, और मैंने आपको बताया था कि स्टेटोरिया क्या है? ग्रीसी स्टूल है और फॉल स्मेलिंग स्टूल है, इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर, राइट, आई टोल्ड यू। अच्छा, तो ग्रीसी स्टूल एंड फ्लैक्चुएंस,
okay, flatulence, sorry. Other prominent GI symptoms include pancreatitis, इससे पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, रेक्टल प्रोलेप्स, ओके, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, बिलियरी सिरोसिस या तो फिर जॉन्डिस। आई एक्सप्लेन दियर मैकेनिज्म कि नॉर्मली यहाँ से बाइल नीचे की तरफ आता है, राइट, लेकिन जब ये हमारे पास हेपेटिक डक्ट्स वगैरह, राइट, हेपेटिक डक्ट्स, जब ये इस इनमें जो है म्यूकस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बाइल ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से बाइल का बैक फ्लो होता है, यानी कि बाइल जो है इन डक्ट्स के थ्रू वापस लीवर के अंदर इंटर होते हैं, हमारे पेट्रोसाइट्स को डैमेज करते हैं, राइट, जिसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है पेशेंट को, ओके, बिलियरी सिरोसिस भी हो सकता है पेशेंट को, एसोफेजियल वेरिसिस भी हो सकता है पेशेंट को, फाइन। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस, एंड उसके बाद है बिलियरी सिरोसिस, जॉन्डिस, एसोफेजियल वेरिसिस एंड हाइपोप्रोटीनीमिया। अब नॉर्मली हमारा जो लीवर है, राइट, लीवर ये क्या करता है, ये हर रोज़ अबाउट 9 to 12 ग्राम ऑफ ये प्रोटीन्स बना के ये हमारे ब्लड के अंदर भेज देता है, ओके, प्रोटीन्स, फाइन। तो जब लीवर डैमेज होता है तो उसके बाद लीवर के डैमेज होने की वजह से ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मली, ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होंगे जब लीवर डैमेज होता है, ओके। Patients who present later in childhood or adulthood are likely to have pancreatic manifestations predominant and have a milder pulmonary course, right? तो पेशेंट्स जो फॉर एग्जांपल एडल्टहुड में आपके पास प्रेजेंट करते हैं, दे विल प्रेजेंट मोस्टली विद पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, ओके, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होंगे रिलेटेड टू पल्मोनरी सिस्टम, राइट, ओके। अच्छा, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद विच आई डिस्कस्ड विद यू, ओके, एडिशनल सिम्टम्स में क्या इंक्लूड्स डायबिटीज़ मेलाइटस, साल्टी टेस्टिंग, स्किन, इनका जो स्किन होगा वो साल्टी टेस्टिंग होगा, ओके। मेल इनफर्टिलिटी, अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी आपने याद रखना है क्योंकि एज जेनेसिस ऑफ वेस्ट डिफरेंस होता है इनमें, राइट। वो कैसे, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास टेस्टीज, दो टेस्टीज मैंने बनाए, राइट, टेस्टीज से आपको पता है इस तरह से छोटे छोटे से वो जो ट्यूब्स निकलते हैं, राइट, उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह से फोल्डेड होते हैं बहुत ज़्यादा, राइट, उनको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, राइट, एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस जब आगे जाता है इस तरह से, ओके, एक लॉन्ग ट्यूब बनता है, राइट, उसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, राइट। फिर यही वास डिफरेंस आगे जाके यूरेथ्रा के अंदर खुलता है, ओके, फाइन। और यही वास डिफरेंस ही होता है जो कि स्पर्म को कैरी करता है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले, इनमें ये वास डिफरेंस एब्सेंट होता है, ओके, सिंपल। एंड हाइपोनेट्रीमिया, इनके अंदर जो है हाइपोनेट्रीमिया भी होता है, फाइन। पेशेंट्स आर एट रिस्क फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी। इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, एक तो साल्ट टेस्टिंग स्किन होता है इनका, ओके, राइट। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी होती है इनके अंदर। विटामिन डेफिशिएंसी किस लिए होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास पैनक्रियास है, पैनक्रियाटिक एंजाइम जब रिलीज़ नहीं होंगे, फैट की ब्रेकडाउन नहीं होगा, फैट जब नहीं होगा तो फैट जब इन द एब्सेंस ऑफ फैट ये जो हमारे पास विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि विटामिन के, ई, डी, ए, विटामिन कीड़ा, ओके, ये विटामिन कीड़ा एब्जॉर्ब नहीं होता। इनको एब्जॉर्प्शन के लिए फैट चाहिए होता है। जब फैट की ब्रेकडाउन नहीं होती तो विटामिन के, ई, डी, ए भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओके। तब विटामिन कीड़ा जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं। सेकेंडरी टू मेल एब्जॉर्प्शन एंड प्रेजेंट विद मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस डेफिशिएंसी, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है, दीज अकर्स ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। फिर उसके बाद है रिकेट्स, या सॉरी रिकेट्स ड्यू टू विटामिन डी, ओके, फाइन। फिर न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी जाहिर सी बात है विटामिन ई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नर्व फंक्शंस, ओके। कोगुलोपैथी किस वजह से होता है, विटामिन के की वजह से, सिंपल, ओके। सो ये आ गया आपके पास। उसके बाद है डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, सॉरी, cystic fibrosis include at least one of the following, okay, इनमें से एक होना चाहिए आपके पास, ओके, इंक्लूडिंग दैट, इनमें से एक होना चाहिए आपके पास। अब ये है क्या चीज़, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले है मोर देन वन फिनोटाइपिक फीचर्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, सबसे पहले है क्रोनिक पल्मोनरी, अच्छा, तो सबसे पहले आई एम सॉरी, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, ओके, obviously these feature is related to the pulmonary symptoms if you know, right। तो पेशेंट आएगा आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, सबसे पहले आपने जो पल्मोनरी फीचर्स है वो देखने, राइट। क्रोनिक साइनसाइटिस मिल सकता है इनमें, जीआई एंड न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज़,
जीआई से रिलेटेड पैनक्रेटिक इंसफिशिएंसी जैसे कि हमने डिस्कस किया था। न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज़ में आप देखोगे पेशेंट के अंदर कोई नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, न्यूरोपैथी या कोगुलोपैथी वगैरह तो नहीं है, राइट। इस तरह से आप डायग्नोस करते हो, राइट। उसके अलावा साल्ट लोस सिंड्रोम, राइट, साल्ट लोस syndrome, obstructive azoospermia. So these are all the features, okay, on the basis of which you all of these, okay, from all of these one of them must be present, okay, in order to make the diagnosis of the cystic fibrosis, fine, including the history of cystic fibrosis in sibling, अगर sibling के अंदर है, right, positive newborn screening test, right। तो पॉजिटिव न्यू बोर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, अब जब जैसे ही बेबी पैदा होता है, राइट, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उनमें, ओके फाइन। आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट स्क्रीनिंग टेस्ट आल्सो, कि कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं बेबी के अंदर, राइट, इन ऑर्डर टू रूल आउट के इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है। उसके अलावा है एजोस्पर्मिया का, तो आपको पता है एजोस्पर्मिया मीन्स एब्सेंस ऑफ द स्पर्म, ओके फाइन। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उनका स्पर्म नहीं निकल पाता, क्यों? क्योंकि या तो एज वास्ट डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम है, ओके, including that at least one of these feature, one of the following should also be present in order to diagnose these patients. तो first of all क्या है, increase sweat chloride concentration, right, जैसे कि पिलोकार्पिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक टेस्ट होता है बेसिकली, ये टेस्ट होता है, राइट। इस टेस्ट का काम क्या है कि हम क्या करते हैं, पिलोकार्पिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कुछ ड्रग देते हैं, राइट, पेशेंट को, और वो जो ड्रग होते हैं वो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, राइट, कोलिनर्जिक, फाइन। कोलिनर्जिक ड्रग देते हो आप, इस कोलिनर्जिक ड्रग का फंक्शन क्या है, फाइन। कोलिनर्जिक जब ड्रग देते हो आप, ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, किधर है ये, यहाँ पे, अच्छा। तो कोलिनर्जिक ड्रग देते हो आप, राइट। कोलिनर्जिक ड्रग ये करता है कि ये सबसे पहले जो है जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, ओके। जीआई मोटिलिटी जब इंक्रीज होगा, सो दैट विल लीड टू दी डायरिया, ओके। इसी तरह से ये लैक्रिमेशन को इंक्रीज करता है, फाइन। इसी तरह से ये लैक्रिमेशन को इंक्रीज करता है, यानी कि आंखों से आंसू, राइट, लैक्रिमेशन। उसके अलावा ये सलाइवेशन नहीं, हमारे पास जो स्वेटिंग है उसको इंक्रीज करता है ये, ओके, स्वेटिंग को इंक्रीज करता है ये, फाइन। तो जैसे ही स्वेटिंग ज़्यादा होगा पेशेंट में, स्वेटिंग में हम लोग देखेंगे कि स्वेट के अंदर क्या होता है, स्वेट के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, राइट। आई विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस, ओके, कि स्वेट क्यों प्रेजेंट होता है, राइट, साल्टी स्किन क्यों होता है पेशेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इन द नेक्स्ट लेक्चर।